दोस्तों, एक लड़की दो चीजों से परेशान थी। एक तो उसकी बेतहाशा गरीबी और दूसरी उसकी खूबसूरती। दोस्तों, वो बहुत कम उम्र से ही खेतों में काम करने लगती है, मेहनत मजदूरी करने लगती है। लेकिन जब वो बड़ी होती है, जवान होती है, तो उसका खेतों में अकेले जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जुग जमाना काफी खराब चल रहा था। ऐसे में वो सोचती है कि बैटरी रिक्शा चलाने के लिए, क्योंकि सड़क पर वो रहेगी, लोगों के बीच में रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन ना तो उसके पास लाइसेंस थे और ना ही उसके पास रिक्शा लेने के लिए पैसे थे। ऐसे में वो एक रिक्शे वाले के पास उम्मीद से जाती है, जहां पर किराए पर मिल सकता था। लेकिन दोस्तों, वो भी उससे मना कर देता है। लेकिन तभी एक ट्रक वाले की उस पर नज़र पड़ती है। नज़र पड़ते ही वो उसका दीवाना हो जाता है, या यूं कहें कि उसकी नीयत खराब हो जाती है। फिर वो उससे दोस्ती करता है, धीरे धीरे उसकी मजबूरियों के बारे में जानता है। और फिर उसके बाद जो होता है वो सब कुछ आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के राजकोट की एक लड़की जिसका नाम ममता होता है। अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर में बहुत गरीबी थी, क्योंकि उसके पिताजी को लकवा मार गया था। और उसकी माँ जो है, उसके पिताजी की दिन भर सेवा में लगी रहती थी। ममता उस समय 8वीं में पढ़ रही थी, उसकी उम्र 13-14 साल की थी। लेकिन जब उसके पिता को लकवा मार जाता है, तो उसकी पढ़ाई वहीं के वहीं छूट जाती है। उसके बाद उनके इलाज के लिए और अपने पेट पालने के लिए वो इधर उधर मजदूरी करने लगती है, काम करने लगती है। ऐसे ऐसे 4 साल बीत जाते हैं। उसके पिता की वही स्थिति बनी रही, वो चारपाई पर पड़े रहते थे। उसकी माँ उनकी सेवा करती रहती थी। फिर वो दोस्तों, जब 4 साल बीत गए, अब वो बड़ी हो गई, तो अब वो खेतों में जाने से कतराने लगी, क्योंकि जुग जमाना खराब था। वो खूबसूरत बहुत थी। जब महिलाओं का साथ मिलता तभी वो मजदूरी कर पाती थी, वरना अकेले कहीं जा भी नहीं पाती थी, क्योंकि वो खुद नहीं जाना चाहती थी, डरती थी। और ऊपर से उसके माता पिता भी मना करते थे। ऐसे में उसने सुना कि बैटरी रिक्शा चलाने वाली जो महिलाएं हैं, वो दिन में 500-700 रुपये कमा लेती हैं। जब वो मेहनत मजदूरी करती थी, तो 150-200 रुपये, 300 रुपये उसको मिल जाते थे। तो वो सोचती है कि मैं रिक्शा चलाऊं। अब दोस्तों, इसके लिए न उसके पास लाइसेंस था, न उसके पास पैसे थे। एक 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का रिक्शा मिलता था। तो वो जाती है राजकोट में। एक रिक्शा वाला होता है जिसका नाम तिलक राम होता है। उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे एक रिक्शा चाहिए। अब तिलक राम जब उसको देखता है कि ये लड़की ऐसी है, 18-19 साल की उसकी उम्र होती है, इतनी खूबसूरत थी, लंबी चौड़ी, हट्टी कट्टी, वो देखता है, सोचता है कि ये रिक्शा वाली तो लग नहीं रही है। फिर वो पूछता है किस लिए रिक्शा चाहिए। तो बोलती है कि मुझे चलाना है, मुझे भी कमाना है, जैसे लोग सड़क पर चलाते हैं। फिर तिलकराम उससे पूछता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या फिर ऐसे ही चली आई हो। तो बोलती है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं बनवा लूँगी। बोला, अच्छा तुम बनवा लोगी, लेकिन 5-10 हज़ार रुपये का चालान कट जाएगा सड़क पर, तो वो कौन भरेगा। वो बोलती है कि नहीं कटेगा, मैं इसका ध्यान रखूँगी। फिर वो बोलता है तुम्हें चलाने आता है कि नहीं चलाने आता है। तो बोलती है कि आता है मुझे चलाने। हालांकि वो सिर्फ साइकिल चलाना जानती थी, उसे स्कूटी वगैरह ये सब चलाने नहीं आती थी, कभी उसने छुआ भी नहीं था। तो तिलक राम कहता है कि ऐसे नहीं होगा, पहले तुम लाइसेंस लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें किराए पर रिक्शा दूंगा। और तुम्हें ठीक से चलाना भी आता है कि नहीं आता है, पता चले कि तुम 300 रुपया मुझे रोज़ दोगी किराए का, और उसके चक्कर में कहीं तुम 5-10 हज़ार का चालान कटवा दी, उससे भी बच गई तो कहीं किसी को ठोंक दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो मुझे तो पता नहीं कितने भरने पड़ जाएंगे, तो मैं तुम्हें रिक्शा नहीं दे सकता। वो उसको मना कर देता है। अब दोस्तों, वो अपनी सारी मजबूरियां बताती हैं कि घर में मेरे ऐसी ऐसी बात है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता भाई, तुम और कोई जाकर काम करो। और तुम रिक्शा चलाने वाली लग भी नहीं रही हो, किसी भी एंगल से कोई नहीं कह सकता कि तुम रिक्शा चलाओगी। अब दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से मुंह लटकाकर अपने घर चली जाती है। अपने माँ से पूरी बात बताती है, क्योंकि अपनी माँ को बता कर आई थी कि मैं जा रही हूँ रिक्शे के बारे में बात करने। तो कहती है कि ऐसे ऐसे कह के उसने मना कर दिया। अब दोस्तों, फिर वो 2 दिन घर में रही, लेकिन घर में इतनी परेशानी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर वो 2 दिन के बाद वहाँ जाती है तिलक राम के पास, फिर रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर वो कहता है, भाई तुम्हें कह रहा हूँ कि ये और काम कर लो, मैं तुम्हें रिक्शा नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर दोस्तों एक रिक्शा चलाने वाला आता है, जो कि रोज़ वहाँ से रिक्शा लेकर जाता था। तो मुझसे कहता है कि भाई, ये लड़की जो है वो रिक्शा चलाने के लिए कह रही है, कैसा रहेगा।
अब दोस्तों वो कहता है कि अरे दे दो, कोई बात नहीं, 10 की जगह लोग इसको 20 भी दे देंगे, 50 भी दे देंगे, और इसके पीछे तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। अब इतना कहकर दोस्तों वो रिक्शा लेकर चला जाता है। फिर तिलक राम उससे कहता है कि सुना उसने जो कहा, उसका कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी, तुम्हें कोई छेड़ भी सकता है। सही बात है, कोई पीछे बैठा तो अलग बात है, आगे कोई बैठेगा तुमसे सटने ही लगेगा, क्या करोगी तुम। अब दोस्तों वो जो है फिर उस दिन उसका काम नहीं बनता, वहाँ से वो चली जाती है। ऐसे ऐसे 2-4 दिन वहाँ पर आती, रोज़ रिक्वेस्ट करती, रोज़ तिलक राम उसको मना कर देता। एक दिन उसके ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम नवजोत होता है। वो अहमदाबाद का रहने वाला था, एक सरदार होता है। तो वो जो है उसके पास ट्रक होते हैं 2-3, और उन्हीं से वो बैटरी रिक्शे के जो पार्ट्स होते थे, जो बैटरी होते थे, उनका जो है वो सप्लाई करता था हर जिले में। अहमदाबाद में उसका मेन ब्रांच था, उसकी ऑफिस थी, उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। तो वो जो है महीने 2 महीने में उन लोगों के पास जाता था हिसाब करने के लिए, जिनके जिनके पास वो अपना माल पहुंचाता था। अब ऐसे में वो तिलक राम के पास बैठा था, अपना हिसाब किताब कर रहा था उसके केबिन में। तभी जो है बाहर आती है ममता और आके फिर वहीं पर बैठ जाती है। अब जब नवजोत देखता है तो कहता है, भाई तिलक राम, ये क्या चीज़ है यार, लड़की वड़की तूने बिठा रखा है, क्या माजरा है। अब तिलक राम जो है उसको सारी कहानी बताता है। कहता है यार ऐसी ऐसी बात है, गरीबी का रोना रोती है, आके मुझसे जो है किराए पर रिक्शा मांगती है, कहती घर में कुछ नहीं है, पिताजी को लकवा मार गया है। तो कहता है तो दे दे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मदद कर दे, अगर मदद मांग रही है तो मदद करना चाहिए। तो तिलक राम कहता है भाई तू अपना ट्रक दे दे, तुझे इतना ही वो है। तो कहता है यार मैं तो जान भी दे दूँ, वो इतनी क्यूट लग रही है, तू ट्रक की बात कर रहा है यार, अरे दे दे यार, उसको दे दे और कमा के तुझे दे ही देगी। तो बोलता है कि भाई उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास अगर कुछ हो गया कुछ तो जुर्माना भरने के लिए भी पैसे नहीं है, उसके पिताजी की ये हाल है, घर में कुछ भी नहीं है। तो बोलता कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मेरे कुछ पैसे अपने पास रख ले, ऐसा कुछ हुआ तो मैं भर दूंगा। तिलक राम कहता है कि भाई देख ले यार, कुछ सोच समझ के बात कर। कहता मैंने सोच लिया यार, उसको तू दे दे रिक्शा, वो रिक्शा चलाएगी, तेरे पैसे दे देगी। बोलता है कि लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो बोला यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइसेंस तो तेरे हाथ में है, तू 1 हफ्ते में बनवा देगा, 15 दिन में बन जाएगा। बोला फिर उसको चलाने आता है कि नहीं आता है। तो बोला हाँ ये बात है, उससे देख ले, उसका टेस्ट ड्राइव ले ले, उसे चलाने आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों हर तरीके से जो नवजोत है वो उस पर दबाव डालने लगता है और उसको अपने जेब से 5,000 रुपये भी दे देता है। कहता है ये ले भाई, इसका लाइसेंस बनवा दे। अब दोस्तों वो किसी को फ़ोन करता है कि इधर आओ और एक लाइसेंस बनवाना है। वो वहाँ से चल देता है और फिर वो तिलक राम जो है ममता को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम आधार वगैरह लाई हो, कोई कागज़ लाई हो, क्योंकि कोई लाइसेंस के लिए आ रहा है। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखें छलक जाती हैं और वो समझ जाती है कि इसी बंदे की वजह से शायद आज ये मेरी बात मान रहे हैं। वो नवजोत की तरफ देखती है, नवजोत भी उसको देखता है और उसके बाद तिलक राम कहता है लेकिन अब तुम बताओ तुम्हें चलाने भी आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों वो सकुचाते हुए कहती है कि मुझे आता है, मैं चला लूँगी। तो नवजोत कहता है कोई बात नहीं यार, इसका टेस्ट ड्राइव ले ले तेरे कंपाउंड में। दोस्तों पीछे कंपाउंड था, उसमें कूड़ा कबाड़ा और यही सब टूटे फूटे रिक्शे वहाँ पर खड़े होते थे। तो कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम चला के दिखाओ कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों वो तीनों कंपाउंड में जाते हैं और तिलक राम जो है उसे सारा फीचर्स बता देता है। कहता है ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, और 2-4 चक्कर घुमा के उसको दिखा भी देता है। कहता है ठीक है अब तुम चलाओ। अब दोस्तों वो बैठती है, उसके बाद चाबी ऑन करके और जैसे ही एक्सीलेटर घुमाती है दोस्तों वो धड़ाम से जाती है और कूड़े में जाकर घुस जाती है। अब दोस्तों जैसे वहाँ पर ठोकर लगती है वैसे ही तिलक राम कहता है अरे यार तोड़ दिया। वहाँ पर दौड़ कर ये दोनों जाते हैं और तिलक राम जो है अपने गाड़ी का मुआयना करने लगता है कि क्या टूटा क्या बचा है। और नवजोत जो है वो ममता को संभालने लगता है। कहता है तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? बोली नहीं, मैं बच गई। दोस्तों उसके बाद तिलक राम कहता है यार इसीलिए मैं कह रहा था कि इससे नहीं हो पाएगा और तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो।
तो नवजोत बोला यार शांत रहो यार, अरे चला लेगी, हम भी तो यार कभी गाड़ी सीखने में गिरे हैं, पड़े हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तिलक राम कहता भाई हम तो अपनी चीज़ तोड़ते थे, तो हमारी चीज़ तोड़ के सीख रही है। नवजोत कहता है भाई मैं कह रहा हूँ ना, जो तुम्हारा होगा मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो है वो कहती है कि थोड़ा और घुमा के दिखा दो। अब दोस्तों नवजोत जो है वो बैठ जाता है और अपने बगल में उसको बिठा लेता है और वो चला के बताने लगता है। 1-2 घंटे बीत जाते हैं। तिलक राम तो चला जाता अपने केबिन में, क्योंकि लगातार उससे बैटरी रिक्शा लेने वाले आ रहे थे, किराए वाले आ रहे थे, तो उधर चला जाता है और 1-2 घंटा वहीं पर घुमाता है और उसके बाद लेके रोड पर निकल जाता है। और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत सिखा देता है, या यूँ कहें कि 50% वो सीख लेती है। उसके बाद फिर आता है कंपाउंड में, कहता है कि देखो ऐसे चलाना है, सावधानी से चलाना है। तो कहती है कि थोड़ा और मुझे सिखा देते एक दिन और। तो नवजोत कहता है कि यार तिलक राम तुम्हें सिखा देगा ना। तो कहती है कि नहीं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है, आप सिखा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब दोस्तों फिर वो अगले दिन वो वहीं पर रुक जाता है तिलक राम के पास, बोलता भाई आज मैं तेरे घर पर ही रहूँगा। अगले दिन फिर ममता आती है अपने घर से और वहाँ पर फिर उसे दिन भर सिखाता है। दोस्तों वो सीख जाती है। उसके बाद फिर वो अपने अहमदाबाद चला जाता है राजकोट से, और ये जो है उससे रिक्शा लेकर अपना चलाने लगती है। कुछ दिन में उसका लाइसेंस बन के आ जाता है। फिर 2 महीने बीत जाते हैं। नवजोत जो है वो फिर उसके पास आता है हिसाब किताब करने। आकर बोलता है यार क्या हाल है, उस लड़की का क्या हाल है। तो बोलता है यार लड़की तो यार बहुत अच्छी निकली, वो इतने हिफाजत से रिक्शा चलाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस रिक्शे को वो चला रही है पिछले 2 महीनों में उसमें 1 भी रुपए का खर्चा नहीं आया है, और बाकी लोग तो ऐसे ले जाते हैं कि उसको तोड़ कर ले आते हैं। कोई सीट उखाड़ के ले आया, कोई लाइट उखाड़ के ले आता है, कोई चक्का उखाड़ के ले आता है, और वो 300 रुपये देते हैं तो 100 रुपये तो मेरे मेंटेनेंस में लग जाते हैं उसमें, और इसने 1 भी रुपए का उसमें खर्चा नहीं लगा है अभी तक। लेकिन यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, वो पिछले 10 दिनों से काम पर नहीं आ रही है क्योंकि उसके पिताजी का निधन हो गया है। अब नवजोत ये बात सुनता है तो बोलता है यार तूने मुझे बताया नहीं, पहले बताना चाहिए था, और चलो चलते हैं उसके घर चलते हैं। तो तिलक राम कहता है यार मैं तो उसके घर पे गया था जब उसके पापा का निधन हुआ था, लेकिन चलो एक बार फिर चलते हैं। नवजोत और तिलक राम दोनों उसके घर के लिए जाते हैं। वहाँ से उसका घर 7-8 किलोमीटर दूर होता है। वहाँ जाते हैं तो माँ बेटी जो है बैठी थी घर में। जैसे इन दोनों को देखती हैं तो ममता जो है वो दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ भी रोने लगती है, और उसके बाद वो दोनों उन दोनों को बिठाती हैं, पानी वगैरह पिलाती हैं, चाय वगैरह मंगवाती हैं। तो नवजोत बोलता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर नवजोत कहता है तो फिर अब काम वाम का क्या करना है, कब से करोगी। तो बोली कि हाँ काम करूँगी, क्योंकि पापा का क्रियाक्रम भी करना है, पैसे है नहीं, तो काम करूँगी तो कुछ दिन बाद ही कर पाऊँगी, तो इसीलिए बहुत जल्द ही मैं आऊँगी। वो कहता है क्यों, एक टाइम होता है क्रियाक्रम का, उसमें कर दो। कहती है पैसे नहीं हैं। फिर वो अपने जेब से 10-20 हज़ार रुपये रखा हुआ था, क्योंकि उसको पता चला था कि उसके पास कोई मजबूरी ज़रूर होगी। तो वो तिलक राम के दुकान से पैसे लेकर और उसके बाद फिर वहाँ पर गया हुआ होता है। तो उसके हाथ पर 20,000 रुपये रखते हुए कहता है ये लो क्रियाक्रम जो है वो टाइम पर करो। तो दोस्तों अब वो माँ बेटी फिर रोने लगती हैं, कहती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पैसे मैं लौटा दूंगी। बोलता है कोई बात नहीं, जब कमा लेना तब लौटा देना। उसके बाद दोस्तों वो दोनों वहाँ से चले आते हैं और ये जो है अपना काम क्रिया करते हैं। हालांकि उसके पापा के काम में जो तिलक राम था वो भी गया हुआ था, वो भी देख रेख में था। दोस्तों उसके बाद जो है 2 महीने बीत जाते हैं। फिर जो नवजोत है वो फिर आता है उसके दुकान पर, और उसके बाद जैसे ही वो बैठता है तो तिलक राम कहता है कि यार तुम्हारे 10,000 रुपये उसने कमा कर रख दिए हैं, और वो उसने बोला है कि जैसे ही वो आएंगे उनको आप दे देना। अब जब नवजोत सुनता है तो बड़ा हैरान होता है, कहता है यार तुझे बोलना चाहिए था कि तुम अपना काम वाम करो, मेरे पैसे का कोई टेंशन नहीं है। तिलक राम ने कहा कि मैंने उससे बोला कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है और तुम जो है अपना काम करो, लेकिन उसने कहा नहीं भैया, जब मैंने कमा लिया है तो पैसे देना ज़रूरी है। तो ये 10,000 रुपये रख कर गई है। अब दोस्तों उसके बाद वो पैसे ले लेता है,
लेकिन जो ममता थी वो तभी आ जाती है और वो आते ही उसको देख के मुस्कुरा देती है, उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जाते उससे मुलाकात करती है और कहती है कि आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है वो कोई किसी के ऊपर नहीं करता। नवजोत कहता है इसमें एहसान वाली क्या बात है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो अपना रिक्शा लेके चली जाती है। फिर तिलक राम से नवजोत कहता है कि यार ये लड़की कैसी है। तो तिलक राम कहता है लड़की यार बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, मैंने तो ऐसी देखी ही नहीं। तो बोलता है यार क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ। अब तिलक राम सुनता है तो सन्न रह जाता है, कहता है यार तू शादी करेगा इससे, तेरे घर वाले मानेंगे भला। तो बोला कि कोई बात नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे खुली छूट दे रखी है, उन्होंने कहा जो भी लड़की तुम्हें पसंद आएगी तुम मुझसे शादी कर लेना। तो मुझे यार ये लड़की बहुत पसंद है, तू बता लड़की कैसी है। तो तिलक राम कहता है कि लड़की बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन भाई किसी को भाव नहीं देती। कुछ लोगों ने मजाक मस्ती करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देती। तो बोला कोई बात नहीं, मजाक अलग बात है, शादी अलग बात है, मैं इससे बात करूंगा। अब दोस्तों उसकी उम्र 25-26 साल की थी। अपने पिताजी का वो बिजनेस देख रहा था जो नवजोत था, और उसे खुली छूट थी कि वो अपनी शादी किसी भी लड़की से करे क्योंकि उनके परिवार वाले खुले ख्यालों के थे। तो दोस्तों अब वो जो है फैसला करता है कि इससे मैं शादी की बात करूंगा। अब दोस्तों शाम हो जाती है और अपना रिक्शा जमा करके ममता जो है अपने घर चली जाती है और उसके बाद शाम को ही उसके पीछे पीछे नवजोत उसके घर पर पहुंचता है। उसको देखते ही वो चौंक जाती है क्योंकि सोची थी कि अभी तो इनकी मेरी मुलाकात हुई थी दिन में। वो जाके बोलता है कि क्या हाल है, बोलती हाल चाल ठीक है। बोलता है कि तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। वो चौंक जाती है, सोचती है क्या बात करेंगे, बोलती है बत कहिए। तो बोलता है कि तुमने शादी वादी बारे में क्या सोचा है। तो वो कहती है कि शादी के बारे में ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही हमारे तरफ से कोई रिश्ता देखने वाला है, देखी जाएगी शादी कब होगी, होगी कि नहीं होगी। तो नवजोत कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसके आंखों में देखने लगती है और उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वो कहती है कि आपने क्या कहा। उसने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों इतना सुनते ही फिर वो उससे लिपट जाती है, कहती है कि हाँ मैं करूँगी। अब रोने लगती है, उसे पकड़ के उसको छोड़ती नहीं है। वो जो है उसे छुड़ाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें जब पहले ही दिन देखा था तभी पसंद कर लिया था। दोस्तों उसके बाद वो 2023 में शादी करते हैं और आज पति पत्नी के रूप में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।